चौथा भाग, ज्ञान लाभ और नवीन मार्ग का दर्शन। नए प्रकाश के निमित्त ध्यान साधना। अपने आप को उस भोजन से तरोताजा करके गौतम अपने पूर्व अनुभवों पर विचार करने के लिए बैठा। उसको यह स्पष्ट हो गया कि अभी तक के अपनाए सभी मार्ग विफल रहे। विफलता इतनी अधिक थी कि यह किसी को भी संपूर्ण रूप से निराश कर सकती थी। खेद तो उसे भी था, किंतु निराशा उसे छू तक न गई थी। उसे विश्वास था कि उसे रास्ता मिलकर रहेगा, इतना अधिक कि जिस दिन उसने सुजाता की दी हुई खीर ग्रहण की, उसने 5 स्वप्न देखे। उसने अपने स्वप्नों की यही व्याख्या की कि उसे बोधि प्राप्त होकर रहेगी। उसने अपना भविष्य देखने की भी कोशिश की। जिस स्वर्ण पात्र में सुजाता की दासी उसके लिए खीर लाई थी, उसने उस स्वर्ण पात्र को निरंजना नदी में फेंक दिया और कहा, यदि मुझे बोधि प्राप्त होने वाली है तो यह पात्र धारा के ऊपर की ओर जाए, अन्यथा नीचे की ओर। पात्र सचमुच धारा के विरुद्ध ऊपर की ओर जाने लगा और तब काड़ा नाम के नाग राजा के भवन के पास जाकर पानी में डूब गया। आशा और दृढ़ संकल्प से सन्नद्ध होकर उसने उर्वेला छोड़ दिया और राजपथ पर आगे बढ़कर गया जा पहुंचा। वहां उसने एक पीपल का वृक्ष देखा। नए प्रकाश की आशा में, जिससे वह अपनी समस्या का हल निकाल सके, उसने इस वृक्ष के नीचे ध्यान लगाकर बैठने की ठानी। अन्य सभी दिशाओं का विचार करके उसने पूर्व दिशा का चुनाव किया। क्लेशों यानी चित्तमलों के क्षय के निमित्त ऋषियों ने प्रायः पूर्व दिशा को ही चुना है। उस पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम सीधा पद्मासन लगाकर बैठा। बोधि प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प करते हुए उसने निश्चय किया, चाहे मेरी त्वचा, नसें और हड्डियां ही बाकी रह जाए, चाहे मेरा सारा मांस और रक्त शरीर में ही सूख जाए, किंतु बिना बोधि प्राप्त किए मैं इस स्थान का परित्याग नहीं करूंगा। नागपति के समान तेजस्वी काल नाम का नागराज और उसकी स्वर्ण प्रभा नाम की पत्नी पीपल के वृक्ष के नीचे आसनस्थ गौतम के दर्शन से जागृत हो उठे थे, इस विश्वास के साथ कि वह निश्चयात्मक रूप से बोधि लाभ करेगा। उन्होंने इस प्रकार उसकी स्तुति की, हे मुनि, क्योंकि तुम्हारे पांव के नीचे दबी पृथ्वी बार बार गुंजायमान होती है और क्योंकि तुम सूर्य के समान तेजस्वी हो, इसलिए तुम निश्चय से बुद्ध होगे। क्योंकि आकाश में विचरने वाले पक्षी भी तुम्हें नमस्कार कर रहे हैं और क्योंकि आकाश में मंद मंद मलाय नील बह रहा है, इसलिए भी हे कमलाक्ष, तुम निश्चय से बुद्ध होगे। जब वह ध्यान करने के लिए दृढ़ आसन लगाकर बैठा तो बुरे विचारों और बुरी चेतनाओं के झुंड ने, जिन्हें पौराणिक भाषा में मारपुत्र कहा गया है, उस पर आक्रमण किया। गौतम को डर लगा कि कहीं उस पर काबू न पा जाए और उसकी साधना को विफल न कर दे। वह जानता था कि इस मार युद्ध में बहुत से ऋषि ब्राह्मण पराजित हो चुके हैं, इसलिए उसने अपना सारा साहस बटोरकर मार से कहा, मुझ में श्रद्धा है, मुझ में वीर्य है, मुझ में प्रज्ञा है। हे मार, तू मुझे कैसे पराजित कर सकता है? चाहे वायु इस नदी के स्रोत को सुखाने में भी सफल हो जाए, किंतु तू मुझे मेरे निश्चय से नहीं डिगा सकता। पराजित होकर जीते रहने की अपेक्षा संग्राम में मर जाना मेरे लिए अधिक श्रेयस्कर है। उस कौवे की भांति जो बहुत सी चर्बी प्राप्त करने की आशा से किसी पत्थर पर जाकर ठोंगे मारता है कि यहाँ से कुछ मधुर मधुर मेरे हाथ लगेगा, मार ने भी गौतम पर आक्रमण किया था। जब कौवे को कहीं भी कुछ मधुर नहीं प्राप्त होता तो वह वहाँ से चल देता है। ठीक उसी कौवे की तरह जब मार को भी कहीं कुछ गुंजाइश न दिखाई दी तो वह निराश होकर गौतम को छोड़कर चल दिया। ज्ञान लाभ। ध्यान करने के समय के लिए गौतम ने इतना भोजन इकट्ठा करके पास रख लिया था कि 40 दिन तक कमी न पड़े। विघ्नकारी अकुशल विचारों का मूलोच्छेद कर सिद्धार्थ गौतम ने अब भोजन ग्रहण करके अपने आप को तरोताजा कर लिया था।
और सशक्त हो गया था। इस प्रकार उसने बोधि प्राप्त करने के निमित्त ध्यान करने की अपनी तैयारी कर ली थी। ज्ञान प्राप्ति के लिए गौतम को 4 सप्ताह तक लगातार ध्यान मग्न रहना पड़ा। उसे अंतिम अवस्था तक पहुंचने के लिए 4 सीढ़ियां पार करनी पड़ी। पहली अवस्था वितर्क और विचार प्रधान थी। एकांतवास के कारण वह इसे बड़ी सरलता से प्राप्त कर सका। दूसरी अवस्था में इसमें एकाग्रता आ शामिल हुई। तीसरी अवस्था में समचित्तता तथा जागरूकता का समावेश हो गया। चौथी और अंतिम अवस्था में समचित्तता तथा पवित्रता का संयोग हो गया और समचित्तता तथा जागरूकता का। जब उसका चित्त एकाग्र हो गया था, जब वह पवित्र हो गया था, जब वह निर्दोष बन गया था, जब उसमें तनिक भी कुलुष नहीं रह गया था, जब वह सुकोमल हो गया था, जब वह दक्ष हो गया था, जब उसमें दृढ़ता आ गई थी, जब वह सर्वथा राग रहित हो गया था तथा जब उसकी नजर एकमात्र अपने उद्देश्य पर ही थी, तब गौतम ने अपना सारा ध्यान उस एक समस्या के हल करने में लगाया जो उसे हैरान कर रही थी। चौथे सप्ताह के अंतिम दिन उसका पथ कुछ प्रकाशित हुआ। उसे स्पष्ट दिखाई दिया कि उसके सामने 2 समस्याएं हैं। पहली समस्या यही थी कि संसार में दुख है और दूसरी समस्या यही थी कि किस प्रकार इस दुख का अंत किया जाए और मानव जाति को सुखी बनाया जाए। इस तरह 4 सप्ताह तक लगातार चिंतन करते रहने के बाद अंधकार विलीन हुआ, प्रकाश प्रकट हुआ, अविद्या का नाश हुआ, ज्ञान अस्तित्व में आया। उसे एक नया पथ दिखाई दिया, नए धर्म का आविष्कार। जिस समय गौतम ध्यान लगाकर बैठा, उस समय उस पर सांख्य दर्शन का बड़ा प्रभाव था। संसार में कष्ट और दुख है, यह तो एक ऐसा यथार्थ सत्य था जिससे इनकार नहीं किया जा सकता था। लेकिन गौतम इस बात का पता लगाना चाहता था कि दुख को दूर कैसे किया जाए। सांख्य दर्शन के पास इस प्रश्न का कोई उत्तर न था, इसलिए उसने अपना सारा ध्यान इसी एक प्रश्न के हल करने में लगाया कि संसार के कष्ट और दुख को कैसे दूर किया जाए। स्वाभाविक तौर पर पहला प्रश्न जो उसने अपने आप से पूछा वह यही था कि वे कौन से कारण हैं, वे कौन से हेतु हैं जिनकी वजह से एक व्यक्ति कष्ट उठाता और दूसरा भोगता है। उसका दूसरा प्रश्न था दुख का नाश कैसे किया जाए। इन दोनों प्रश्नों का ही उसे सही सही उत्तर मिल गया। यही सम्यक संबोधि कहलाता है। इसी कारण पीपल का वह वृक्ष भी जिसके नीचे बैठकर सिद्धार्थ गौतम ने ज्ञान प्राप्त किया था, बोधि वृक्ष कहलाता है। सम्यक संबोधि प्राप्त करके बोधिसत्व गौतम सम्यक संबुद्ध हो गए। ज्ञान प्राप्ति के पूर्व गौतम केवल एक बोधिसत्व थे। ज्ञान प्राप्ति के बाद ही वह बुद्ध बने। बोधिसत्व कौन और क्या होता है? जो प्राणी बुद्ध बनने के लिए प्रयत्नशील रहता है उसे बोधिसत्व कहते हैं। एक बोधिसत्व बुद्ध कैसे बनता है? बोधिसत्व को लगातार 10 जन्मों तक बोधिसत्व रहना पड़ता है। बुद्ध बनने के लिए एक बोधिसत्व को क्या करना होता है? एक जन्म में वह मुदिता प्राप्त करता है। जैसे सुनार सोने चांदी के मैल को दूर करता है, उसी प्रकार एक बोधिसत्व अपने चित्त के मैल को दूर करके इस बात को स्पष्ट रूप से देखता है कि जो आदमी चाहे पहले प्रमादी रहा हो, लेकिन यदि वह प्रमाद का त्याग कर देता है तो वह बादल मुक्त चंद्रमा की तरह इस लोक को प्रकाशित करता है। जब उसे इस बात का बोध होता है तो उसके मन में मुदिता उत्पन्न होती है और उसके मन में सभी प्राणियों का कल्याण करने की उत्कट इच्छा उत्पन्न होती है। अपने दूसरे जन्म में वह विमला भूमि को प्राप्त होता है। इस समय बोधिसत्व काम चेतना से सर्वथा मुक्त हुआ रहता है। वह कारुणिक होता है, सबके प्रति कारुणिक। न वह किसी के अवगुण को बढ़ावा देता है और न किसी के गुण को घटाता है। अपने तीसरे जीवन में वह प्रभाकारी भूमि प्राप्त करता है। इस समय बोधिसत्व की प्रज्ञा दर्पण के समान स्वच्छ हो जाती है।
वह अनात्म और अनित्यता के सिद्धांत को पूरी तरह से समझ लेता है और हृदयंगम कर लेता है। उसकी एकमात्र आकांक्षा ऊंची से ऊंची प्रज्ञा प्राप्त करने की होती है और इसके लिए वह बड़े से बड़े त्याग करने के लिए तैयार रहता है। अपने चौथे जीवन में वह अर्चिष्मती भूमि को प्राप्त करता है। इस जन्म में बोधिसत्व अपना सारा ध्यान अष्टांगिक मार्ग पर केंद्रित करता है, 4 सम्यक व्यायामों पर केंद्रित करता है, 4 प्रयत्नों पर केंद्रित करता है तथा 4 प्रकार के रिद्धि बल पर केंद्रित करता है और 5 प्रकार के शील पर केंद्रित करता है। 5वें जीवन में वह सुदुर्जया भूमि को प्राप्त करता है। वह सापेक्ष तथा निरपेक्ष के बीच के संबंध को अच्छी तरह हृदयंगम कर लेता है। अपने छठे जीवन में वह अभिमुखी भूमि प्राप्त होता है। अब इस अवस्था में चीजों के विकास, उनके कारण 12 निदानों को हृदयंगम करने की बोधिसत्व की पूरी तैयारी हो चुकी है और यह अभिमुखी नामक विद्या उसके मन में सभी अविद्याग्रस्त प्राणियों के लिए असीम करुणा का संचार कर देती है। अपने 7वें जीवन में बोधिसत्व दुरंगमा भूमि प्राप्त करता है। अब बोधिसत्व देश काल के बंधनों से परे है। वह अनंत के साथ एक हो गया है, किंतु अभी भी वह सभी प्राणियों के प्रति करुणा का भाव रखने के कारण देहधारी है। वह दूसरों से इसी बात में पृथक है कि अब उसे भव तृष्णा उसी प्रकार स्पर्श नहीं करती जैसे पानी किसी कंवल को। वह तृष्णा मुक्त होता है, वह दानशील होता है, वह क्षमाशील होता है, वह कुशल होता है, वह वीर्यमान होता है, वह शांत होता है, वह बुद्धिमान होता है तथा वह प्रज्ञावान होता है। अपने इस जीवन में वह धर्म का जानकार होता है, लेकिन लोगों के सामने वह उसे इस ढंग से रखता है कि उनकी समझ में आ जाए। वह जानता है कि उसे कुशल तथा क्षमाशील होना चाहिए। दूसरे आदमी उसके साथ कुछ भी व्यवहार करें, वह उद्विग्नता रहित होकर उसे सह लेता है, क्योंकि वह जानता है कि अज्ञान के कारण ही वह उसके मंशा को ठीक नहीं समझ पा रहे हैं। इसके साथ साथ वह दूसरों का भला करने के अपने प्रयास में तनिक भी शिथिलता नहीं आने देता और न वह अपने चित्त को प्रज्ञा से इधर उधर भटकने देता। इसलिए उस पर कितनी भी विपत्तियां आएं, वे उसे सुपथ से कभी नहीं हटा सकती। अपने 8वें जीवन में वह अचल हो जाता है। अचल अवस्था में बोधिसत्व कोई प्रयास नहीं करता, वह कृतकृत्य हो जाता है। उससे जो भी कुशल कर्म होते हैं वे सब अनायास होते हैं। जो कुछ भी वह करता है उसमें सफल होता है। अपने 9वें जीवन में वह साधुमती भूमि प्राप्त हो जाता है। जिसने तमाम धर्मों के या पद्धतियों को जीत लिया है अथवा उनके भीतर प्रवेश पा लिया है, सब दिशाओं को जीत लिया है, समय की सीमाओं को लांघ गया है, वही साधुमती अवस्था प्राप्त कहलाता है। अपने 10वें जीवन में बोधिसत्व धर्म मेधा बन जाता है। उसे बुद्ध की दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है। बुद्ध होने की अवस्था के लिए आवश्यक इन 10 बलों यानी भूमियों को बोधिसत्व प्राप्त करता है। एक अवस्था से दूसरी अवस्था को प्राप्त होने पर बोधिसत्व को न केवल इन 10 भूमियों को प्राप्त करना होता है, बल्कि उसे 10 पारमिताओं को भी पूर्णता को पहुंचाना होता है। एक जन्म में एक पारमिता की पूर्ति करनी होती है। पारमिताओं की पूर्ति क्रमशः करनी होती है। एक जीवन में एक पारमिता की पूर्ति करनी होती है, ऐसा नहीं कि थोड़ी एक थोड़ी दूसरी। जब दोनों तरह से वह समर्थ सिद्ध होता है तभी एक बोधिसत्व बुद्ध बनता है। बोधिसत्व के जीवन की पराकाष्ठा ही बुद्ध बनना है। जातकों का सिद्धांत अथवा बोधिसत्व के अनेक जन्मों का सिद्धांत ब्राह्मणों के अवतारवाद के सिद्धांत से सर्वथा प्रतिकूल है, अर्थात ईश्वर के अवतार धारणा करने के सिद्धांत से। जातक कथाओं का आधार है कि बुद्ध के व्यक्तित्व में गुणों की पराकाष्ठा का समावेश हुआ है। अवतारवाद के अनुसार भगवान को अपने अस्तित्व में निर्मल होने की आवश्यकता नहीं। ब्राह्मणी अवतारवाद का ब्राह्मणी सिद्धांत यही कहता है कि ईश्वरावतार चाहे अपने आचरण में अपवित्र और अनैतिक ही क्यों न हो,
किंतु वह अपने अनुयायियों की, अपने भक्तों की रक्षा करता है। बुद्ध बनने से पूर्व बोधिसत्व के लिए 10 जन्मों तक श्रेष्ठतम जीवन की शर्त और किसी धर्म में भी नहीं है। यह अनुपम है। कोई भी दूसरा धर्म अपने संस्थापक के लिए इस प्रकार की परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक नहीं ठहराता।